बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसे कि हमारे सभी नियमित दर्शक जानते हैं कि हम एक नवीन श्रृंखला का प्रारंभ कर चुके हैं और इस श्रृंखला में आप घर बैठे बिना किसी की सहायता के स्वयं अपनी कुंडली का मिलान अपने जीवन साथी की जन्म पत्रिका से कर सकते हैं। और इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि शायद एक सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए, बल्कि शायद शब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तो है एक दूसरे के साथ में तालमेल बैठाना और दूसरा है संतान पक्ष। ये दोनों ही यदि एक भी इनमें से मिसिंग होगा तो समझिए कि वो दाम्पत्य ज्यादा दिनों तक टिका नहीं रहेगा। एक ऐसी गाड़ी की आप कल्पना कीजिए जिसमें दो पहिए हैं और एक पहिया उसमें है ट्रैक्टर का और दूसरा पहिया है उसमें स्कूटी का। क्या होगा उस गाड़ी का? क्या वो चल पाएगी? चल पाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? कितने समय तक चल पाएगी? शायद बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। दाम्पत्य एक ऐसी गाड़ी है जिसमें पति और पत्नी दोनों पहिए हैं। जब तक दोनों समान न हो, जब तक दोनों एक साथ में एक दूसरे के साथ में कदम से कदम मिलाकर न चले, जब तक उनकी विचारधाराएं एक दूसरे के साथ में मेल ना खाएं, उनके पसंद नापसंद एक साथ में यदि मेल ना खाएं, तो हो सकता है कि उनका जीवन तो पूरा हो जाए, परंतु उस जीवन को वो आनंदित होकर नहीं बल्कि घसीट कर बिताएंगे। जी हां साथियों, आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे वृषभ लग्न के बारे में। यदि आपकी जन्म पत्रिका वृषभ लग्न की है तो आप अपनी जन्म पत्रिका अपने हाथ में लीजिए और आपके लिए कोई रिश्ते यदि आए हुए हैं तो उनकी जन्म पत्रिका भी आप हाथ में लीजिए और मिलाइए कि क्या वास्तव में आप एक आनंदपूर्ण दाम्पत्य जीवन उनके साथ बिता पाएंगे या नहीं। लंबे समय से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास में कि आचार्य जी, आप कुंडली मिलान की बात करते हैं, आप बार बार कहते हैं कि कुंडली मिलाइए, कुंडली मिलाइए, केवल गुण न मिलाएं तो आखिर मिलाएं तो मिलाएं कैसे। इसी को लेकर के हम ये श्रृंखला लेकर के आए हैं। साथियों, एक और जानकारी मैं आपको यहां पर देता चलूं कि यदि आप कुंडली मिलान से संबंधित, मैरिटल लाइफ से संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका भी लिंक दिया है। ये प्लेलिस्ट देख करके आप विस्तार से दाम्पत्य जीवन और शादी के सभी पहलू जान सकते हैं। आज वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला है, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके आपको जरूर भेजना चाहिए। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका का किसके साथ में कैसे मिलान होता है उस पर चर्चा करें। साथियों, यहां पर हमने उदाहरण के तौर पर दो जन्म पत्रिकाएं रखी हैं। ऊपर जो जन्म पत्रिका है वो वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है, 2 नंबर से प्रारंभ हो रही है और नीचे जो जन्म पत्रिका है वो आपके भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका है, इसलिए हमने उसको अभी खाली रखा है। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की वो हो सकती है। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि वृषभ लग्न के जातक को पता होना ही चाहिए कि यदि सप्तम भाव में उनके गुरुदेव विराजमान हो जाएं, क्योंकि इस जन्म पत्रिका में गुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं, मारक का वो रिजल्ट प्रदान करेंगे, तो अधिकतर मामलों में ऐसे वृषभ लग्न के जातक का दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं हो पाता। ये महत्वपूर्ण बिंदु था, इस पर हमने इसलिए आपको पहले ही सूचना देना आवश्यक समझा। तो आइए साथियों, अब एक एक करके बहुत ध्यान से और गहराई से सुनने वाली बातें हैं। सबसे पहली मैं बात करूंगा कि पति और पत्नी में
बनेगी या नहीं बनेगी, क्या वो एक साथ में रहना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। साथियों, वृषभ लग्न में सप्तमेश अर्थात जो सप्तम भाव का स्वामी है वो बनते हैं मंगल देव। सप्तम भाव से ही निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। अब यदि वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश मंगल छठे, आठवें या 12वें इन त्रिक भावों में जाकर के विराजमान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यह दाम्पत्य जीवन को संकट में डालने वाला है। अब यहां पर ख्याल रखने वाली बात क्या है? ख्याल रखने वाली बात यह है कि जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं उनका सप्तमेश या उनका मंगल कम से कम छठे, आठवें, 12वें में ना हो सके तो केंद्र या त्रिकोण में जो है उनका आपको चयन करना चाहिए। साथियों, दूसरा बिंदु, वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश जो मंगल है वो यदि नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए, जहां पर 4 नंबर का अंक लिखा है, यदि वहां पर है तो हम इसको कहेंगे नीच राशि के ये हैं। अब ऐसी स्थिति में आप भावी जीवन साथी के ये देखिए कि उनकी जन्म पत्रिका में मंगल या फिर सप्तमेश कम से कम नीच राशि के न हो तो ये संतुलन स्थापित हो जाएगा और दाम्पत्य की जो गाड़ी है वो बिल्कुल सरपट दौड़ लगाएगी। साथियों, तीसरा बिंदु, मंगल की डिग्री, उसकी शक्ति को लेकर के। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश मंगल 0 डिग्री के हो गए हैं या 28-29 डिग्री के हो गए हैं तब फिर यह संकटपूर्ण स्थिति करता है। अब ऐसी स्थिति में आप जिनसे विवाह करने जा रहे हैं उनके मंगल देव कम से कम 6 से लेकर के 25 डिग्री के बीच अवश्य होने चाहिए, इससे कम या ज्यादा किसी काम के नहीं होंगे। साथियों, अगला बिंदु है, यदि सप्तमेश मंगल अस्त अवस्था में है अर्थात सूर्य के साथ में विराजमान यदि हैं तो हम उनको कहेंगे कि वो अस्त हो गए। ऐसी अवस्था में आपके जो भावी जीवन साथी हैं उनकी जन्म पत्रिका में आपको देखना चाहिए कि मंगल अस्त ना हो या उनके जो सप्तमेश हैं वो अस्त ना हो। यहां पर अंतिम बिंदु जो है वो है सप्तम भाव में कौन से ग्रह विराजमान है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में पापी ग्रह जैसे कि राहु, केतु या शनि इस प्रकार के ग्रह विराजमान हैं तो ये तालमेल कभी भी बैठेगा नहीं। आपके जीवन, खास तौर पर दाम्पत्य जीवन पर संकट हमेशा बना रहेगा। अब ऐसी स्थिति में आपको देखना है कि भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह ना हो और बढ़िया तो ये रहेगा कि वहां पर गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रह विराजमान हों। साथियों, ये संतुलन की बात है। हमारा जो पक्ष कमजोर है, खराब है, यदि वो हमारे जीवन साथी का पक्ष स्ट्रांग है तो फिर वहां पर तालमेल बैठ जाता है, ये गाड़ी चल पड़ती है। अब हम बात करते हैं संतान पक्ष के बारे में। संतान पक्ष का निर्णय हम करते हैं पंचम भाव से और वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में पंचमेश बनते हैं बुध देव। यदि बुध देव इस जन्म पत्रिका में वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो संतान उत्पत्ति पर यह ताला लगा देते हैं। अब ऐसी स्थिति में संतान की अपेक्षा भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका से की जा सकती है। यदि उनके पंचमेश या उनके जो पंचम भाव के स्वामी या फिर बुध, इन दोनों में से कोई भी त्रिकोण में, केंद्र में होने चाहिए, ना कि वो 6, 8 या 12 जैसे किसी त्रिक भाव में विराजमान हो। साथियों, यदि वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में पंचमेश बुध जो कि संतान के यहां पर कारक है, नीच राशि के यदि है, 12 नंबर के अंक में यदि विराजमान है तब फिर वो संतान सुख से इनको वंचित रखने का कार्य करेंगे। कुंडली मिलान के समय इनको देखना चाहिए कि भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में पंचमेश या फिर बुध नीच राशि के विराजमान न हो तो संतुलन स्थापित हो जाएगा, संतान की इनको प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। अगला बिंदु साथियों, यदि वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में पंचमेश बुध अस्त अवस्था में है, सूर्य के साथ में विराजमान है, तब फिर ये इनको संतान पक्ष से कमजोर रख देंगे। आपको भावी जीवन साथी को देखना है, उनकी जन्म पत्रिका पर निगाह डालनी है कि वहां पर बुध या पंचमेश अस्त ना हो, सूर्य के साथ में युति करके ना बैठे हों।
साथियों, अगला बिंदु इसकी शक्ति या डिग्री को लेकर के है। यदि पंचमेश बुध 0 डिग्री के या 28-29 डिग्री के हैं, तब फिर ये व्यक्ति को संतान सुख से वंचित रखने का कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको सहारा लेना है भावी जीवन साथी का। उनके बुध या फिर पंचमेश 6 से लेकर के 25 डिग्री के हैं, तब वो आपको बेहतर रिजल्ट प्रदान करेंगे और आप इस विवाह में आगे बढ़ सकते हैं। अंतिम बिंदु संतान पक्ष का यह है कि यदि पंचम भाव में वृषभ लग्न में राहु, केतु और शनि जैसा कोई भी पाप ग्रह विराजमान है, तो वो इनको संतान सुख से वंचित रखने का कार्य करेगा। अब आपको दृष्टिपात करना है भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका पर। यदि उनके पंचम भाव में शुभ प्रभाव है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु शुक्र जैसे ग्रह बैठे हुए हैं, तब फिर आपको इनसे विवाह जरूर करना चाहिए। जो कमी आपके अंदर है, वैसी ही कमी वाले व्यक्ति के साथ में यदि आप विवाह बंधन में बंधते हैं, तो फिर कैसे होगा? साथियों, जब डॉक्टर परीक्षण करता है कि शुक्राणु कम है, एक पुरुष की हम कल्पना करते हैं कि उसके शुक्राणु कम बन रहे हैं और संतान पक्ष के उसके जो चांसेस हैं बहुत कम है। अब यदि वो किसी ऐसी महिला से शादी कर ले जिनके की जो ट्यूब है वो बंद है, तब फिर संतान कैसे होगी? दोनों में ही कमियां हैं। परंतु जब वो किसी ऐसी महिला से विवाह करें जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, गर्भधारण की जिनकी क्षमता अच्छी है, तो उनकी संतान प्राप्त करने की जो संभावना है वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। ज्योतिष हमें यही सिखाता है, यही बताता है और ऐसे माध्यम भी प्रदान करता है। जब भी कुंडली मिलान के लिए मेरे पास में कुंडलियां आती है, तब मैं यही देखता हूं कि अगर किसी स्त्री में कोई कमी है तो उसके भावी जो वर है वो उनकी कमी को पूरी करें, और ऐसा ही उल्टा भी हम करते हैं। पुरुष में जो कमियां हैं उसको स्त्री पूरा कर सकती है, और इसी को कहते हैं हम वैदिक रूप से कुंडली मिलान। साथियों, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये रहने वाली है श्रृंखला। आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखें। आपके पास में 2 ऑप्शन है। यदि आप शादी से पहले कुंडली मिलान के लिए यदि भटकते रहेंगे तो सुखी रहेंगे, परंतु यदि बिना कुंडली मिलाए आपने विवाह किया तो फिर आपको कोर्ट कचहरी वकीलों के यहां पर भटकना पड़ेगा, जो कि शायद बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना वाला रहेगा। चयन आपको करना है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है पार्थ प्रसाद जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दिल्ली से। पार्थ जी, आप राजनीति में अपना भविष्य देखना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आपने प्रश्न भी यही पूछा है कि क्या राजनीति में आपको सफलता मिलेगी? बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। राजयोग आपकी जन्म पत्रिका में घटित हो रहा है, परंतु नवंबर 2022 के बाद में जब सूर्य की आपको अंतर्दशा आएगी, आपको राजनीतिक रूप से सक्रिय अवश्य हो जाना चाहिए, परंतु उसके लिए आपको आज से ही सूर्य स्तोत्र का पाठ अवश्य प्रारंभ करना चाहिए। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की वृषभ लग्न के जातक को कैसे अपने भावी जीवन साथी का चयन कर लेना चाहिए। तो वृषभ लग्न में सप्तमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।